तो गाइज आज हम एक्सेल के अंदर सीखने वाले हैं जो हमारी थर्ड क्लास है, जिसका नाम है यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। लास्ट टाइम हमने होम पार्ट को क्लियर कर लिया था और आज हम इस वाले पार्ट को क्लियर करेंगे जिसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ होता है अपनी शीट को कंडीशन में लेने के लिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज़ है अपनी शीट को कंडीशन में लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन का यूज़ करने से पहले हमें एक शीट को ओपन करना कंपलसरी है, क्योंकि जब कुछ डेटा यहाँ पर हमारे पास होगा तभी हम एक्सेल के इन ऑप्शंस का यूज़ कर पाएंगे। अब समझते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है। देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ होता है अपनी शीट को कंडीशन में लेने के लिए। जैसे कि इन सभी बच्चों को जो सब्जेक्टों पे नंबर मिले हैं, उनमें बच्चे बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो बहुत अच्छे नंबर लाए होंगे, ऐसे भी होंगे जो बहुत बेकार नंबर लाए होंगे, मतलब सेकंड डिवीज़न लाए होंगे या थर्ड डिवीज़न लाए होंगे या फिर फेल होंगे। तो जो बच्चे जैसे नंबर लाए हैं हम चाहते हैं कि वो वैसे कलर में हमें हाईलाइट होके दिखाई दें। जो बच्चे जैसे नंबर लाए हैं वो वैसे ही कलर में हमें यहाँ पर हाईलाइट होके दिखाई देने चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज़ आज 3 चीज़ों पर करके देखेंगे। सबसे पहले तो बच्चों के सब्जेक्टों के नंबर पर, उसके बाद उनके टोटल नंबर पर और उसके बाद उनके एवरेज नंबर पर। तो पहले हम यहाँ पर सब्जेक्टों के नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, ओनली सब्जेक्टों के नंबर। यहाँ पर हेडिंग सेलेक्ट नहीं करनी, सिर्फ सब्जेक्टों के नंबरों को सेलेक्ट करना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर पहला ऑप्शन है जिसका नाम है हाईलाइट सेल्स रूल्स। हाईलाइट सेल्स रूल्स। और इस हाईलाइट सेल्स रूल्स के अंदर पॉइंट तो वैसे सारे हैं, लेकिन आज हम पहले इनके 4 पॉइंटों को समझेंगे, जिनमें सबसे पहला है ग्रेटर देन, फिर है लेस देन, बिटवीन और इक्वल। ग्रेटर देन का मतलब होता है सबसे ज्यादा नंबर वाले बच्चों को देखना, मतलब सबसे ज्यादा नंबर देखना। उसके बाद लेस देन का मतलब है सबसे कम नंबर वालों को देखना। बिटवीन का मतलब है कि अगर ना बहुत ज्यादा आए हो ना बहुत कम आए हो, बीच में नंबर है, एक रेंज दी है, उसके अकॉर्डिंग देखना। इक्वल टू का मतलब है सिमिलर नंबर देखना। तो यहाँ पर कैसे देखेंगे समझिएगा। सबसे पहले बच्चों के सब्जेक्टों के नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स और पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में आने के बाद देखिए, फर्स्ट डिवीजन जो होती है वो 60 से स्टार्ट हो जाती है। जब 60 मार्क्स होते हैं तो फर्स्ट डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ग्रेटर देन हमेशा एक नंबर ज्यादा पकड़ता है। मतलब अगर हम यहाँ पर 60 लिख देंगे तो ये 60 वाले बच्चों को नहीं पकड़ेगा, ये 60 से ऊपर वाले बच्चों को पकड़ेगा। इसलिए यहाँ पर हम एक नंबर कम लिखेंगे, 59, और यहाँ पर ओके प्रेस कर देंगे। तो देखिए, अब इसने 59 वालों को हाईलाइट नहीं करा, 59 से ऊपर वाले बच्चों को हाईलाइट कर दिया, 59 से नीचे वालों को हाईलाइट नहीं करेगा, इस तरीके से हाईलाइट नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए, बच्चे तो हाईलाइट हो रहे हैं, ठीक है, पर यहाँ दिक्कत ये है कि नंबर इतने अच्छे आए हैं, कलर फिर भी इसके अंदर रेड आ रहा है। रेड कलर तो ऐसा लग रहा है जैसे फेल को इंडिकेट कर रहा हो। हम चाहते हैं जब नंबर इतने अच्छे आए हैं तो कलर भी इसमें अच्छा ही आना चाहिए, मतलब कलर आना चाहिए जैसे ग्रीन। तो हम इन कलरों को बदलेंगे कैसे? जब आप कलर बदलना चाहते हैं तो पहले आपको एक कंडीशन को हटाना पड़ेगा, हटाने के बाद ही हम यहाँ पर वो कंडीशन दोबारा सही से लगा पाएंगे। तो हम इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है क्लियर रूल्स। इसमें 2 पॉइंट हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल और क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। दोनों ही ऑप्शन एक तरीके से ही काम करते हैं, कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ये शीट पे से कंडीशन हटा देगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स, ग्रेटर देन 59। और यहाँ पर इस पॉइंट पे जाकर आप यहाँ से देखिए येलो कलर, ग्रीन कलर, लाइट रेड, रेड और रेड बॉर्डर, ऐसा करके कलर ले सकते हैं। हमें ग्रीन चाहिए, ग्रीन लेंगे और ओके कर देंगे, ग्रीन कलर आ जाएगा। पर मान लीजिए अब की बार हम ग्रीन कलर तो चाहते हैं, लेकिन ग्रीन कलर सिर्फ नंबर में चाहते हैं, नंबर से बाहर ना आए। तो आप इसको इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके बाद यहाँ से हाईलाइट सेल्स रूल्स और यहाँ से यहाँ से कर देंगे क्लियर रूल्स। क्लियर रूल्स पे जाके यहाँ से क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, ये हमारी कंडीशन हट जाएगी। अब यहाँ पर ओनली नंबर हाईलाइट हो, इसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स, ग्रेटर देन, लिखेंगे 59। और यहाँ पर इस पॉइंट पे क्लिक करके नीचे आपको दिखाई देगा कस्टम फॉर्मेट। कस्टम फॉर्मेट का मतलब होता है, कस्टम का मतलब तो होता है जब किसी चीज को
हम अपने अनुसार बनाते हैं, उसे कहते हैं कस्टम करना। अब इसके फॉर्मेट को हम चेंज कर रहे हैं, तो कस्टम फॉर्मेट पे आएंगे और यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट पे आके कलर ऑप्शन से यहाँ से कलर ले लेंगे ग्रीन। डार्क करने के लिए हम कर देते हैं बोल्ड। ओके और ओके, तो देखिए ये ग्रीन कलर में हाईलाइट हो गया। दोबारा देखेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स ग्रेटर देन, यहाँ लिखेंगे 59। उसके बाद यहाँ पर जाके कस्टम फॉर्मेट और यहाँ पर कलर ग्रीन लेंगे, डार्क करने के लिए बोल्ड। ओके और ओके, तो ये ग्रीन कलर में बच्चे हाईलाइट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ग्रीन कलर को ओनली हाईलाइट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन को समझेंगे। पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे वैसे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल्स में एक तो हो गया यहाँ पर ग्रेटर देन, सबसे ज्यादा वाले देखने। अब देखेंगे लेस देन। लेस देन का मतलब होता है सबसे कम वाले। 33 नंबर पे बच्चे पास होते हैं और 33 से नीचे फेल होते हैं, तो यहाँ पर हम 33 को ही लिखेंगे और यहाँ से इस पॉइंट पे जाके कस्टम फॉर्मेट और कलर यहाँ से हम फेल वाले बच्चों के लिए कर लेंगे रेड, डार्क करने के लिए बोल्ड। ओके और ओके, तो अब ये 33 को नहीं पकड़ेगा, अब ये 33 को नहीं पकड़ेगा, 33 से नीचे वाले, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 33 से पास होते हैं, 33 से नीचे फेल होते हैं। तो देखिए अब ये 33 से नीचे वाले बच्चे फेल कर देगा, इस तरीके से फेल हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल्स रूल्स लेस देन और यहाँ पर 33 कलर बदलने के लिए इस पॉइंट पे जाएंगे, यहाँ से ऐसे कस्टम फॉर्मेट कलर यहाँ से हम लेंगे रेड, डार्क करने के लिए बोल्ड। ओके और ओके, तो देखिए इस तरीके से हमारा जो कलर है वो रेड वाले बच्चों में शो होने लगा, जो फेल वाले बच्चे उनमें शो होने लगा। इसी तरीके से यदि हमें इसे सेकंड डिवीजन पे हाईलाइट करना है तो कैसे करेंगे? दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल्स रूल्स, एक होता है बिटवीन। बिटवीन का मतलब है मतलब सेकंड डिवीजन वाले, मतलब बीच में से बच्चों को देखना। तो जो सेकंड डिवीजन होती है वो 45 से स्टार्ट होती है, सेकंड डिवीजन 45 से स्टार्ट होती है और हाईएस्ट 59 तक होती है, क्योंकि 60 पे आती है तो फर्स्ट डिवीजन लग जाएगी, 60 पे आती तो फर्स्ट डिवीजन लग जाएंगी। पर लेकिन यहाँ पर हम एक नंबर कम लेंगे 59, तो यहाँ पर 59 को पकड़ लेगा 45 से 59 तक। अब ना तो इनके बहुत अच्छे नंबर हैं ना बहुत बेकार नंबर हैं, बीच में है, तो ऐसे बच्चों के लिए यहाँ पर हम कलर ले लेंगे येलो, डार्क करने के लिए कर देंगे बोल्ड। ओके और ओके, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे जो बच्चे सेकंड डिवीजन लाए हैं उनका कलर येलो आने लगा। दोबारा इस कंडीशन को लगा के देखते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल्स रूल्स बिटवीन, कितना था 45 से 59 तक, कितना था जी 45 से 59 तक। यहाँ पर इन बच्चों का कलर हम इस तरीके से ले लेंगे येलो, डार्क करने के लिए बोल्ड। ओके और ओके। अब अगर हमसे कोई कहेगा यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन किन की है, तो जिनके कलर ग्रीन है उनकी फर्स्ट डिवीजन है। किन बच्चों की सेकंड डिवीजन है, तो जिनका कलर येलो है उनकी सेकंड डिवीजन है। किन बच्चों की थर्ड डिवीजन, रेड वालों की, देखो यहाँ पर रेड वालों की नहीं है, रेड वाले तो फेल हैं, जो 33 में मतलब 33 से ऊपर आ रहे हैं, जो ब्लैक में आ गए ना, जैसे 45 से नीचे मान लीजिए हमने कर दिया यहाँ पर 44 या हमने 40 कर दिया, तो इनके हो गए हमारे सेकंड थर्ड डिवीजन। बाकी जो रेड में आ रहे हैं वो हो गए हमारे फेल में। और अगर इस कंडीशन को हटाना हो तो सेलेक्ट करके ऐसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर रूल्स, आप चाहे क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल भी कर सकते हैं और इंटायर शीट भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एक ऑप्शन है 4th नंबर का इक्वल टू, इसमें सेम नंबर देखने के लिए है, ज्यादा विशेष काम नहीं है, सेम नंबर देखना है। 85 किसके से थे 85, इन बच्चों के 85 थे। मान लीजिए हमें देखना है 44 किस किस के हैं, इस एक बच्चे के 44 है। अगर हमें देखना है यहाँ पर 58 किस किस के हैं, तो इन दो बच्चों के 58 है। इस तरीके से सिमिलर नंबर देखना। तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो एक पॉइंट है, इसके 4 पॉइंट ये क्लियर हो चुके हैं। तो यहाँ से हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइट के 4 पॉइंट क्लियर हो गए। अब सीखते हैं टॉप बॉटम रूल। टॉप का मतलब होता है बहुत ज्यादा वाले, बॉटम का मतलब है बहुत कम वाले। इसके अंदर भी 4 पॉइंट है। टॉप 10 आइटम मतलब बहुत ज्यादा नंबर वाले, टॉप 10 परसेंटेज मतलब ज्यादा परसेंटेज वाले, तो बॉटम 10 आइटम मतलब कम नंबर वाले, और बॉटम 10 परसेंटेज मतलब कम परसेंटेज वाले। तो इसमें ज्यादा नंबर ज्यादा परसेंटेज, कम नंबर कम परसेंटेज, दोनों तरीके से देख पाएंगे। कैसे?
इसके लिए हम यहाँ बच्चों के टोटल नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे, ओनली टोटल नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे क्या करेंगे, ओनली टोटल नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल, टॉप 10 आइटम। जैसा आपने देखा होगा, जैसे किसी स्टेट में टॉप 10 बच्चे निकलते हैं ना, ऐसे निकालने के लिए। अब यहाँ 10 बच्चे हैं, इसलिए 10 के 10 हाईलाइट हो गए। जैसे हमने निकाले टॉप 3, तो देखो 3 बच्चे हाईलाइट हो गए। टॉप 4, तो 4 स्टूडेंट हाईलाइट हो गए। हमने लिखा टॉप 5, तो टॉप 5 बच्चे हाईलाइट हो गए। अब टॉप 3 निकालना है, तो 3 लिखेंगे ऐसे। इनका कलर हम यहाँ जाके कर लेंगे ग्रीन। अब ये ग्रीन का मतलब है कि जो सबसे अच्छे नंबर वाले थे वो हाईलाइट हुआ है। ऐसे हम परसेंटेज को सेलेक्ट करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स। टॉप 10 में हमने क्या देखा, ज्यादा नंबर वाले। अब आते हैं टॉप 10 परसेंटेज। मतलब अब जैसे अगर मैं, अच्छा हाईएस्ट परसेंट कितनी होती है, तो 100% होता है। मतलब अगर हाईएस्ट परसेंट देखा जाता है 100%, मतलब अगर मैं यहाँ लिख दूं 100, इसका मतलब 100% के बच्चे हाईलाइट हो गए। पर हम चाहते हैं कि 100% में 50% बच्चे हाईलाइट हो, तो जाहिर सी बात है उसके आधे सेलेक्ट हो जाएंगे, 50% उसके आधे। अब अगर मैं यहाँ कहूँ 100% में ओनली 20%, तो 20% में एक बच्चा आ रहा है। 100% में सिर्फ 20% नंबर के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, तो इस बच्चे के नंबर देख लो, सब में सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा रेंज में आ रहा है इसमें। अगर मैं यहाँ लिख दूं 30, तो 30% में 3 बच्चे आ रहे हैं, तो 2 बच्चे। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 40, तो 40% में 3 बच्चे आ रहे हैं। मतलब 100% का 40% हिस्सा देखूं मैं, तो उनमें 3 बच्चे माने जाएंगे, क्योंकि इनके नंबर अच्छे हैं। इनका कलर भी हम ऐसे जाके कर लेंगे ग्रीन। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ से हम दोबारा बच्चों के टोटल नंबर को सेलेक्ट करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल। जैसे हमने टॉप 10 में टॉप बच्चे अच्छे वाले देखे, अच्छे नंबरों वाले। टॉप परसेंटेज में अच्छी परसेंटेज वाले देखे। अब उसका अपोजिट हो जाएगा बॉटम 10 आइटम। मतलब अगर मैं यहाँ पर लिख दूं एक बच्चा, तो ये वो एक बच्चा है जिसके इन सब में सबसे कम नंबर हैं। ये वो एक बच्चा है जिसके इन सब में सबसे कम नंबर है। अगर मैं लिख दूं 2 बच्चे, तो जैसे इसको यहां पर गए टॉप बॉटम रूल। अब यहां पर जैसे हमने लिखे 3 बच्चे 3, तो ये वो 3 बच्चे हैं जो सबसे कम नंबर लाए हैं। मतलब ये बॉटम 3 सबसे नीचे से नंबर लेकर आए हैं। तो इसको ऐसा ओके कर दो, रेड कलर ही रहने दो। ऐसे हम परसेंटेज में देखेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट्स है, टॉप बॉटम रूल, और यहां से बॉटम 10 परसेंटेज। अब की बार ये अपोजिट दिखाएगा। मतलब अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर 30, तो ये वो 3 बच्चे ऐसे हैं जो सबसे कम नंबर लाए हैं। अब देखो डिफरेंस, देखो यहाँ पर पता लग गया। वो 40% की रेंज में आ रहे थे 3 बच्चे जो अच्छे वाले थे, ये 30% की रेंज में आ रहे, क्योंकि इनके नंबर कम हैं। क्योंकि अब जो आंकड़ा है वो कम में रह गया ना। कम में कैसे रह गया कि जब हम सारे बच्चों में देख रहे थे, अब हमने ये बच्चे तो अलग कर दिए जिनके अच्छे नंबर आए हैं। अब कंपटीशन किनके बीच में रह गया, जो ये वाले थे, ये थे, मतलब जिनके 62% थी, 65 थी, या फिर 63 थी, या 62 थी, इनमें कंपटीशन रह गया। दूसरी चीज क्या है यहाँ पर कि देखो इसके भी 62% है और इसके भी 62% है। इस वजह से भी इसने दोनों के नंबर तो कम ही है, तो इसने इसको भी ऐसे हाईलाइट कर लिया। और अगर ये कंडीशन हटानी हो तो सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, कंडीशन हट जाएगी। अब की बार टोटल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो यहाँ पर हाईलाइट सेल्स रूल्स के पॉइंट हो गए, टॉप बॉटम रूल्स के पॉइंट हो गए। अब आ जाएंगे डेटा बार। डेटा बार क्या है, सभी कलर का काम तो एक ही है, लेकिन कलर अलग अलग है। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया येलो कलर, तो देखो जिसकी लाइन सबसे आगे जा रही है उसके ज्यादा नंबर है, जिसकी पीछे जा रही है उसके कम नंबर, इसके बिल्कुल पीछे है उसके सबसे कम नंबर है। आप इन कलर को बदल भी सकते हैं, काम वही है, बस कलर बदल गया। काम वही है, कलर चेंज हुआ है। अगर इस कंडीशन को हटाना चाहें तो यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। अच्छा, ऐसे यहाँ पर एक ऑप्शन है कलर स्केल्स। कलर स्केल में जाएंगे, देखिए कलर में क्या है, जैसे ये ले लिया मैंने कलर, जिसका सबसे ज्यादा डार्क ग्रीन है उसके सबसे ज्यादा नंबर है, जिसका लाइट ग्रीन है उसके कम है, जिसका ऑरेंज है वो भी पास है, पर जिसका रेड है वो फेल है, क्योंकि वो सबसे कम नंबर यहाँ लाया है इसके अकॉर्डिंग। और अगर यहाँ जाके हम इसको बदलना चाहें तो यहाँ पर आप इसे बदल भी सकते हो, काम वही है, लेकिन देखो कलर बदल गया। अब की बार सबसे
डार्क रेड वाला पास है और सबसे ज्यादा डार्क ग्रीन वाला फेल है। इसने अपोजिट कर दिया, मतलब कम नंबर लाया। इसको हटाने के लिए यहाँ से क्लियर रूल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर बच्चों के सब्जेक्टों के नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। सब्जेक्टों के नंबर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक है आइकन सेट। आइकन सेट में देखो नेटवर्क ले लो, जिसके सबसे ज्यादा नेटवर्क है सबसे ज्यादा नंबर है, जिसके कम है उसके कम, जिसका एक भी आ रहा वो पास है और जिसका आ ही नहीं रहा वो बच्चा फेल है। पर अब हम इसमें कैसे डिसाइड कर पा रहे हैं कि वो बच्चा फेल है या पास है? वही सिस्टम कैसे डिसाइड कर रहा है ये चीज कि 33 पे फेल है या उस पे पास है? ये तो हमें डिसाइड करना है ना। तो इसके लिए आप जब यहाँ पर जाएंगे और मैनेज रूल में जाएंगे, मैनेज रूल आप यहाँ से एडजस्ट करेंगे, एडिट रूल। अब आप यहाँ बता दोगे कि कितने पे पास दिखाना है, किस वैल्यू से कम दिखाना है, यहाँ रेंज आप डिसाइड करोगे। देखो जैसे व्हेन वैल्यू, तो यहाँ पर हमने अपने अकॉर्डिंग वैल्यू सेट कर ली कि 33 से कम वाला बच्चा फेल होना चाहिए, 33 से लेस देन मतलब फेल होना चाहिए। ठीक है, ओके कर देखो अब इनके अंदर 33 से नीचे वाला बच्चा फेल में आ जाएगा, फेल की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर ये बदलना चाहो यहाँ जाके देखो बदल भी सकते हैं, इसे सेलेक्ट करो ऐसे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन सेट, अच्छा बदल अलग अलग बॉल्स डिजाइन। उसके बाद इसमें एक नेक्स्ट ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, तो यही मेन पॉइंट थे। एक है इसके अंदर फॉर्मेट एज टेबल। टेबल के अंदर अगर डिजाइन देना हो तो कहीं भी क्लिक कर दो, कहीं पर भी, यहाँ पर गए और ये टेबल के अंदर डिजाइन दे दिया, ओके। तो देखिए अपने आप ही टेबल में डिजाइन अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर जाके ऐसे डिजाइन और डिजाइन, और आप इस डिजाइन को यहाँ जाके बाद में बदल भी सकते हैं, इन फॉर्मेट को बदल भी सकते हैं, डिजाइन बदल भी जाएगा। उसके बाद एक है यहाँ पर सेल स्टाइल, ये ऑप्शन है सेल स्टाइल, मतलब जितना एरिया सेलेक्ट करेंगे ना उतने एरिया में कलर करेगा। जितना एरिया सेलेक्ट करेंगे उतने एरिया के अंदर ये कलर करेगा। तो यहाँ से हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है थर्ड क्लास। फोर्थ क्लास के अंदर यहाँ पर हम जो है इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट ऑप्शंस को सीखेंगे और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।